आज एक ऐसी नाश्ता की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा। घर पे रखी चीज़ों से ही आप इतना टेस्टी चटपटा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। आप एक बार इस नाश्ते को मेरे तरीके से बना के देखिए, आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा, जो सभी के घरों में होता ही है। फिर इस पे डालेंगे आधा चम्मच नमक और नॉर्मल पानी से इसको गूंद लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, तो वैसे बस इसको गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। अगर आपके पास पहले से ही गूंदा हुआ आटा बचा हुआ है तो आप उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे को गूंद लिया है, तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है बीन्स, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। सारे वेजिटेबल को मैंने अच्छे से धो लिया है। आपके पास जो भी वेजिटेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल को इस तरह से लंबे लंबे पतले पतले कट करके तैयार कर लिया है। अगर आपके घर पे कोई भी वेजिटेबल नहीं है तो आप खाली प्याज और टमाटर डाल के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि टमाटर और प्याज तो हम सभी के घरों में होता ही है। तो यहाँ पे आटे को मैंने थोड़ी देर रेस्ट पे रखा था, तो यहाँ पे आटा भी तैयार हो गया है। अब इसके छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए लोइयाँ तैयार करते हैं ना, बस वैसे ही हमें तैयार करना है। तो इस साइज़ में मैंने यहाँ पे इसको तैयार कर लिया है। तो सेम साइज़ में बाकी को भी मैंने इस तरह से यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्लेब में थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे और इसको थोड़ा सा पतला पतला बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, वैसे इसको बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से रोटी को बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक चॉपस्टिक, जिसपे मैंने अच्छे से तेल को इस तरह से लगा लिया है। अब रोटी के ऊपर चॉपस्टिक को इस तरह से रख देंगे और रोटी के किनारों को हल्का सा उठाते हुए इसको रोल करते जाएंगे। तो टाइटली रोल करना है यहाँ पे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये लूज़ हो रहा है, ढीला हो रहा है, तो चॉपस्टिक को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से आप इसको टाइटली रोल करते जाएंगे। इस तरह से देखिए बहुत ईजिली ये रोल हो जाता है। अब यहाँ पे लास्ट पे हम इसके किनारों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। एकदम थोड़ा थोड़ा लगाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, खुले नहीं। तो फिर से इसको इस तरह से रोल कर लेंगे और हल्का सा इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो ये तैयार हो गया है। अब यहाँ पे रोल में से हमें चॉपस्टिक को बाहर निकालना है। तो चॉपस्टिक को इस तरह से घुमाते हुए बाहर की तरफ हम निकाल लेंगे। बहुत इजीली ये निकल जाता है। तो देखिए कितनी इजीली ये निकल गया। तो यहाँ पे पहला गेहूं के आटे का रोल बनके तैयार हो गया है। तो सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी सारे रोल्स को बना के तैयार कर लेंगे। तो एक और रोल मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। बहुत इजीली ये बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये रोल भी बनके तैयार हो गया है। तो बस यहाँ पे सारे रोल को मैंने इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो रोल्स को अभी हमें स्टीम करना है। तो कोई भी स्टीमर में आप इसको स्टीम कर सकते हैं। बस आप जिस भी स्टीमर में इसको स्टीम करें, अच्छे से तेल को लगा ले। अब एक एक करके सारे रोल्स को हम इस पे रख देंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें इसको रखना है, तो चिपकाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारे रोल्स को इस तरह से रख दिया है। अब बारी है इसको स्टीम करने की। यहाँ पे मैंने पानी को पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो पानी पे अच्छे से बॉईल आ गया है। अब स्टीमर को रख देंगे इसके ऊपर और रोल्स को कम से कम 6 से 7 मिनट स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसको छोड़ देते हैं स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पे इसको स्टीम होते हुए 6 से 7 मिनट पूरे हो गए हैं और ये पूरी तरह से पक चुका है। तो इसको ना अभी थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे रोल्स ना पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब रोल्स को हमें काटना है। तो इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो पीसेस बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी के भी रोल्स को हम इसी तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को इस तरह से कट करके तैयार कर लिया है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप।
तो नेक्स्ट अभी इसको हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है कढ़ाई और कढ़ाई पे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद इस पे डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। फिर इस पे डाल देंगे ये सारे वेजिटेबल जिसको हमने कट करके रखा था। यहाँ पे गैस के फ्लेम को हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पे ही हमें वेजिटेबल को फ्राई करना है। इसका जो क्रंचीपन है वो रहना चाहिए। तो थोड़ी देर इसी तरह से लगातार हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इस पे ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और कुटी हुई लहसुन, और इस पे ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर और इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको मैंने 2-3 मिनट और फ्राई कर लिया है। देखिए यहाँ पे सारी वेजिटेबल अच्छे से कुक हो गई है। अब यहाँ पे हमने जो पीसेस तैयार किया है तो सारे पीसेस को एक साथ डाल देंगे कढ़ाई पे। अब गैस की फ्लेम को यहाँ पे हमें लो करना है। तो लो फ्लेम पे अब हमें इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लिया है और ये पूरी तरह से पक के तैयार हो गया है। तो अभी मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो चलिए फिर कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी चटपटा होता है। जैसे कभी आपको पराठे खाने का मन न करे या फिर एक जैसा नाश्ता खा के आप बोर हो जाए तो आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। इसका स्वाद इतना ज़्यादा लाजवाब होता है, आपके घर के बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमारी प्लेटिंग भी तैयार है। ये नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होता है क्योंकि गेहूं के आटे और वेजिटेबल से ये नाश्ता बनता है। आसान सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।